हिसुआ विधानसभा सीट से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये विधानसभा सीट नवादा में है और फिलहाल यहाँ कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन हिसुआ का मिजाज क्या रहा है, क्या इसके रिकॉर्ड्स रहे हैं और क्या यहाँ के समीकरण है, इसे स्कैन करते हैं। रंजन जी, हिसुआ को अगर देखें और उसे स्कैन करें तो क्या नजर आता है? देखिए, अगर हिसुआ विधानसभा को आप स्कैन कीजिए तो जो पहली चीज दिखती है वो ये दिखती है कि ये जिस पर विश्वास करता है उस पर भरपूर विश्वास करता है। मतलब लगातार जीत दिलाता रहता है। जी हाँ, उसे बार बार जो है वो जीत दिलाता है। देखिए, 1957 में हिसुआ में पहला चुनाव हुआ था और तब से लेकर अब तक 16 चुनाव यहाँ पर हुए हैं। उसमें सिर्फ 6 व्यक्ति ही यहाँ के विधायक बने हैं, मतलब टर्म उनका बार बार आता रहा है। अगर इसे हम इस तरह से देखें तो 1977 में बाबूलाल सिंह जो है जनता पार्टी के टिकट पर यहाँ से चुनाव जीते थे, एक वही व्यक्ति हैं जो सिर्फ एक बार जीते हैं। और अभी जो वर्तमान विधायक है नीतू कुमारी, वो भी पिछली बार जीती हैं, तो उनका एक ही टर्म हुआ है, लेकिन अभी उनके पास अवसर है। इसके अलावा जो भी जीता है वो एक से ज्यादा बार जीता है। तो ये एक चीज जो है हिसुआ विधानसभा को आप स्कैन करते हैं तो वो दिखता है। बिहार के पहले सीएम श्री कृष्ण सिंह की जन्म स्थली है। ननिहाल नरहट के खनवा गांव में जो है उनका जन्म हुआ था। और हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में अगर हम आप इसे दूसरी तरफ से फिर और स्कैन करें तो दिखता है कि यहाँ कांग्रेस का दबदबा रहा है। जो 16 चुनाव हुए हैं उसमें 9 बार जो है वो कांग्रेस यहां से चुनाव जीतने में सफल रही है। जब 1957 में पहला चुनाव हुआ था और तब से लेकर जो कांग्रेस को पहली हार झेलनी पड़ी वो जनता लहर में झेलनी पड़ी 1977 में, जब बाबूलाल सिंह जीते थे, और वो भी कितने वोट से जीते थे? 265 वोट से। तो कांग्रेस का यहां पर दबदबा दिखता है। कांग्रेस 9 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रही है। बीजेपी को 3 बार सफलता मिली है, निर्दलीय भी 3 बार जीते हैं और जनता पार्टी 1 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रही है। अगर हम व्यक्तिगत बात करें कि किसने सबसे ज्यादा बार यहां से चुनाव जीता है तो आदित्य सिंह ने जो है 6 बार यहां से चुनाव जीता है। 1980 से जो वो चुनाव जीतना उन्होंने शुरू किया तो 2005 के फरवरी तक वो लगातार चुनाव जीतते रहे और हिसुआ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे। तो ये बताता है कि उनका दबदबा कितना है। और अभी जो विधायक हैं नीतू कुमारी, वो उनकी पुत्रवधू हैं। और जो आदित्य सिंह हैं वो राबड़ी सरकार में मंत्री भी रहे हैं, तो उनका इस क्षेत्र पर पकड़ रहा है। जब आप हिसुआ विधानसभा को और स्कैन कीजिएगा तो एक और चीज दिखती है कि यहां से भूमिहार विधायक ही ज्यादातर बनते रहे हैं और वो जीतते रहे हैं यहां से। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात कर लेते हैं कि किसने कितनी बार जो है चुनाव जीता। तो आदित्य सिंह ने 6 बार चुनाव जीता। अनिल सिंह बीजेपी के हैं, इन्होंने भी 3 बार चुनाव जीता और इन पर भी पूरा भरोसा जो है क्षेत्र ने किया। 2005 अक्टूबर में जीते, 2010 में जीते और 2015 में जब महागठबंधन की लहर थी तब भी जीते। तो अनिल सिंह यहां से 3 बार जीते। इसके अलावा शत्रुघ्न शरण सिंह भी यहां से 3 बार कामयाबी हासिल करने में सफल रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके अलावा जो यहां की पहली विधायक हैं राजकुमारी देवी, वो भी यहां से 2 बार चुनाव जीतने में सफल रही। अब हम आखिरी 3 चुनाव की बात कर लेते हैं। जो अगर हम आखिरी 3 चुनाव की बात करें तो 2010 में बीजेपी से अनिल सिंह चुनावी मैदान में थे। उनके सामने कांग्रेस ने नीतू कुमारी को चुनावी मैदान में उतारा था, मतलब कि आदित्य सिंह की पुत्रवधू को। और अनिल मेहता जो है एलजेपी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ रहे थे। इस समय अनिल सिंह ही सिटिंग विधायक थे और जब चुनाव हुआ तो अनिल सिंह को
43,110 वोट आए, मतलब कि 34.65% वोट। नीतू कुमारी जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी वो तीसरी पोजीशन पर चली गई। एलजेपी के अनिल मेहता यहां दूसरे स्थान पर रहे, उनको 39,132 वोट मिला, मतलब कि 31.45%, जबकि नीतू कुमारी को 20,820 वोट आए, मतलब 16.74%। तो इस ट्रायंगुलर फाइट में जो अनिल सिंह हैं वो जीतते हैं कितने वोटों से? 3,978 वोटों से उनको जीत मिलती है। फिर 2015 का चुनाव आता है, जब महागठबंधन शेप ले चुका था, जेडीयू कांग्रेस के साथ आरजेडी भी उस गठबंधन में था, लेकिन चूंकि जो है ये सीट जेडीयू की सिटिंग सीट थी, तो एक बार फिर जो है कौशल यादव जो इस क्षेत्र के बड़े नेता हैं उनको चुनावी मैदान में जेडीयू ने उतारा। लेकिन मैंने कहा ना कि यहां जब विश्वास करती है जनता तो खूब करती है, तो एक बार फिर से अनिल सिंह यहां से चुनाव जीते। इस महागठबंधन की लहर में भी उनको 82,493 वोट आए, मतलब 44.78%। कौशल यादव जो जेडीयू के उम्मीदवार थे उनको आए 70,254 वोट, मतलब 38.13% वोट। और नीतू कुमारी उस समय समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी, उनको भी 7.7% वोट आए, मतलब 14,188 वोट। तो फिर से एक ट्रायंगुलर फाइट हुई, और इस ट्रायंगुलर फाइट में एक बार फिर से अनिल सिंह जीते, कितने वोटों से? 12,239 वोटों से। फिर 2020 में चुनाव आता है और इस समय अनिल सिंह फिर से चुनावी मैदान में उतरते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस की तरफ से नीतू कुमारी चुनावी मैदान में होती हैं। अब यहां अनिल सिंह को 77,839 वोट आते हैं, मतलब 40.8% वोट, और नीतू कुमारी को 94,930 वोट, मतलब 49.8% वोट, लगभग 50% के आसपास का आंकड़ा था, और वो 17,091 वोट से चुनाव जीतने में सफल रही। तो ये मुकाबला कैसा हुआ? आमने सामने की लड़ाई हुई। तो पिछले 3 चुनावों को हम देखें तो जब भी ट्रायंगुलर फाइट हुई है तो बीजेपी चुनाव जीतने में सफल रहा, चाहे आप 2010 की बात कीजिए या 2015 की बात कीजिए। लेकिन जब 2020 में आमने सामने की लड़ाई हुई थी तब नीतू कुमारी को जीत मिली। वैसे इस जीत के पीछे जो स्ट्रैटेजी थी वो जबरदस्त थी, क्योंकि इस क्षेत्र में भूमिहार वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है। और अगर आप पीछे जाएं तो कौशल यादव थे वो कैंडिडेट, हालांकि यहां यादव वोटर्स भी अच्छी संख्या में हैं, लेकिन जो यादव हैं वो तो महागठबंधन को पहले से भी वोट करते रहे हैं, अगर सामने वाली पार्टी से यादव कैंडिडेट ना हो तब। तो यहां पर क्या हुआ कि एमवाई को इंटैक्ट रखते हुए जो भूमिहार वोट जो अनिल सिंह को जाता था वहां पर कांग्रेस ने सेंधमारी की, और नीतू कुमारी ने जो भूमिहार वोट को जो है वो तोड़ा, उसमें सेंध लगाया। इसके अलावा जो है अन्य जातियों के वोट भी उनको मिले, और यही वजह है कि उनको लगभग 50% वोट जो है वो आए। तो ये जबरदस्त स्ट्रैटेजी थी कांग्रेस की, जिसकी वजह से उनको पिछली बार जीत मिली। अब इस बार क्या होगा ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए जो नीतू कुमारी हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि नीतू कुमारी जो है आदित्य सिंह की जो है वो पुत्रवधू हैं, लेकिन जब अभी लोकसभा का चुनाव पिछले साल हो रहा था तो उसके कुछ पहले उनका एक बयान आया था जो बहुत चर्चा में था। उस वक्त उन्होंने ये बातें कही थी कि अगर बीजेपी मुझे नवादा से लोकसभा का
टिकट दे तो मैं सोचूंगी। मतलब वो जो है वहां से लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन साइमल्टेनियसली उसी समय उन्होंने ये बात भी कही कि जो हमारी पार्टी है वो भी मुझे टिकट दे, क्योंकि नवादा लोकल एमपी चाहती है। तो उन्होंने दोनों तरफ के अपने कार्ड जो है वो चल दिए कि जो भी टिकट दे दे। लेकिन लोकसभा चुनाव में ऐसा हुआ कि ये सीट जो है कांग्रेस को मिली नहीं गठबंधन में, तो उनको टिकट मिलने का सवाल ही नहीं था, और बीजेपी ने जो है वो विवेक ठाकुर को यहां से चुनावी मैदान में उतारा, जिन्होंने यहां श्रवण कुमार को 19,085 वोटों से पीछे रखा हिसुआ विधानसभा के क्षेत्र में। खैर ये बात हो गई। अब अगर आप देखिए कि यहाँ का जातीय समीकरण जो है वो क्या कहता है। अगर आप यहाँ के जातीय समीकरण की बात कीजिए तो ये भूमिहार बहुल इलाका है, भूमिहार वोटर्स की संख्या ज्यादा है, लेकिन यादव वोटर्स भी कम नहीं है, उनकी संख्या भी बहुत अच्छी है। और इसी के साथ कोयरी और कुर्मी वोटर्स भी यहाँ पर जो है वो अच्छी स्थिति में है, उनकी संख्या भी अच्छी है। लेकिन निर्णायक कौन होते हैं? निर्णायक होते हैं यहां पर दलित और महादलित वोटर्स, और वो जिसके पक्ष में चले जाते हैं जीत उन्हीं को मिलती है। आमतौर पर यह देखने को मिला है। अगर हम एक अनुमान के तौर पर जो जातियों की एक समीक्षा करते हैं, जो आंकड़े हमें मिलते हैं उसका विश्लेषण कीजिए, तो एक अनुमान के अनुसार यहां पर जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो दलित वोटर्स हैं अनुसूचित जाति के, वो 28.07% हैं। तो बहुत ज्यादा जो है ये संख्या है। तो और मुस्लिम वोटर्स यहां पर 10.7% हैं, और यादव जो हैं वो 10.5 से 12% के बीच जो है वो होंगे एक अनुमान के अनुसार। तो अगर आप MY को जोड़िए तो वो यहां पर लगभग जो है 22.5-23% का होता है। और यही वजह है कि यहां पर M से या Y से कैंडिडेट देने के बजाय कांग्रेस ने जो है भूमिहार कैंडिडेट दिया, नीतू कुमारी को चुनावी मैदान में उतारा। अनिल सिंह भी भूमिहार हैं, तो यहां पर जो भूमिहार वोटर हैं वो 17-18% हैं। ये जो हिसुआ विधानसभा है यहां पर सामान्य जाति के वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है, तो उसमें सेंधमारी की जरूरत थी महागठबंधन के लिए, और इसी के तहत जो है ये स्ट्रैटेजी बनाई गई कि नीतू कुमारी को चुनावी मैदान में उतारा जाए। कोयरी कुर्मी भी यहां 8 से 9% हैं, वैश्विक भी इसी प्रतिशत में यहां पर हैं 8 से 9%, और अदर OBC EBC भी यहां पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसे देखें तो देखकर यही लगता है कि अगर MY और भूमिहार वोटर्स में से अगर आप मान लें कि एक हिस्सा जो है निकलकर नीतू कुमारी की तरफ जाता है, तो एक हिस्सा अनिल सिंह की तरफ भी आता है। तो जो बाकी जो सामान्य जाति के वोटर्स हैं और जो यहां पर अन्य पिछड़ी जातियां हैं, कोयरी कुर्मी हैं, उसकी बदौलत मामला ऑलमोस्ट बराबरी पर रहता है। तो ऐसे में दलित वोटर्स किसकी तरफ जो है अपना झुकाव दिखाते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। एनडीए ने इस बार चिराग पासवान को अपने साथ जोड़ा है, जीतन राम मांझी को अपने साथ जोड़ा है, तो उसकी उम्मीदें जो हैं वो बढ़ी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर पीके भी कई सीटों पर अपने कैंडिडेट को उतार सकते हैं। जी, और यहाँ पर जब हम दलित वोटर्स की बात करते हैं तो देखिए जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी अनुसूचित जाति से ही आते हैं, तो वो भी एक चीज है, वो फैक्टर कितना काम करता है। और वो औरंगाबाद कुटुंबा से चुनाव जो है वो लड़ते हैं। तो अब ऐसी परिस्थिति में यहाँ का मुकाबला जो है बहुत कांटे का होने वाला है। अब इसमें जीत किसको मिलती है ये बताना फिलवक्त मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि जो यहाँ का कॉम्प्लेक्स जातीय समीकरण है जो उसको बेहतर ढंग से साध लेगा, जीत उसी की होगी। चलिए, तो ये थी हिसुआ की जंग, और किस तरह हिसुआ में इस बार की जंग होगी उस पर भी हमने चर्चा किया। कौन से समीकरण यहाँ काम करते रहे हैं और इस बार क्या अलग होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी।